तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 99 के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था पीटीजे कंपनी में स्किल टेस्ट शुरू हो चुका होता है और अभी जो डैनियल होता है उसकी भी बारी आ चुकी होती है अपनी स्किल्स दिखाने की। लेकिन आज की वीडियो में हम देखते हैं जब डैनियल की बारी आई होती है उससे कुछ समय पहले का सीन, जब जो क्लास ए के बंदे होते हैं उनका स्किल टेस्ट चल रहा होता है। हम देखते हैं क्लास ए के बंदे और क्लास ए की लड़कियां डांस कर रही होती हैं और इनको देख के डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, क्लास ए सच में काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन ओलिवियर और लसॉल उनसे ज्यादा अच्छा डांस कर रहे हैं। और यार, ओलिवियर और लसॉल को देख के क्लास बी के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। ओ भाई, सच में ओलिवियर कमाल का है। क्लास बी की लड़कियां कह रही होती हैं, लसॉल सच में कमाल की है। अच्छा, तो इसलिए वो क्लास ए के लीडर थे कभी। और यार, ये बात सुन के डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये दोनों क्लास ए के लीडर हुआ करते थे, लेकिन आखिर इनके साथ फिर ऐसा क्या हुआ जो ये अब क्लास सी में है। और यार, क्योंकि आरू लसॉल और ओलिवियर को पसंद नहीं करती होती है, इसलिए इसके बाद आरू कहती है वो दोनों कुछ इतने भी खास नहीं है। मैंने सही कहा ना। इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद बारी आती है हमारे जॉय के स्किल टेस्ट की और जो जॉय होती है वो अभी डांस कर रही होती है और जॉय को देख के क्लास ए और क्लास बी के बंदे अपने मुंह से लार टपका रहे होते हैं। हालांकि वो लार हमें दिख नहीं रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली उनके मन में लड्डू तो फूट ही रहे होते हैं। इसके बाद जो वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं वो कहते हैं, ये अच्छा कर रही है और ये अभी काफी ज्यादा जवान है, ये वाकई में काफी सही कर रही है। इसके बाद बारी आती है हमारे बेचारे ड्यूक हावा की। जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो मस्त अपना रैप सुनाता है इन लोगों को। इसके बाद जज लोग कहते हैं, इसका रैप इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन ये पीटीजे है, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हमने गरीबों के लिए खोली है। और यार, अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी आपस में हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं, आखिर इस मोटे को यहाँ पे लेके कौन आया। लेकिन यार, जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। इसके बाद जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है, तो हमारे पास कई सारे नए ट्रेनी हैं, तो अगली बारी है डैनियल पार्क की। और यार, जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, अब मेरी बारी है, मेरा शरीर कांप रहा है। और डैनियल को देख के क्लास बी की लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, आखिर ये कितने साल का है, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। और यार, जो डीजी होता है ना वो भी डैनियल को ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से डीजी यहाँ पे सिर्फ डैनियल को देखने के लिए ही आ रखा होता है। इसके बाद डैनियल कहता है, हेलो, मेरा नाम डैनियल पार्क है। इसके बाद जज लोग कहते हैं, तो तुम 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ मैं 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक ने सच में काफी ज्यादा अच्छा करा था, मुझे लगता है इनको मेरा डांस भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन ड्यूक और मैंने हर रात को साथ में मिलके प्रैक्टिस करी है, हमने हर रात अपना बेस्ट दिया है प्रैक्टिस में। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो मस्त करके कुछ ठुमके वुमके लगाता है। और यार, डैनियल को देख के ना जितने भी जज लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनको डैनियल का डांस काफी ज्यादा पसंद आया होता है। इसके बाद जज लोग डैनियल को कहते हैं, तुम्हें डांस सीखते सीखते अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है ना, तुम्हें 3 महीने नहीं हुए हैं, क्यों, मैंने सही कहा ना। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ जी हाँ, मुझे अभी 1 ही महीना हुआ है। इसके बाद जज लोग कहते हैं, सच में तुम्हारे मूव्स कमाल के थे। डैनियल कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन ड्यूक का रैप भी काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों। तो यार, जो हमारा डैनियल होता है काफी सारे जज लोग उससे इम्प्रेस हो चुके होते हैं। इसके बाद एक और जज पीछे खड़ा होता है जो एक्टिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है। वो डैनियल को कहता है, ये लो ये स्क्रिप्ट और इसको पढ़ने की कोशिश करो, चलो देखते हैं तुम एक्टिंग कैसी करते हो। और यार, ये जो एक्टिंग मैनेजर होता है इसका नाम होता है अहान। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, मिस्टर अहान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर अहान कभी भी किसी भी स्टूडेंट से यहाँ पे बात नहीं करते हैं। मैं भी इनके साथ एक्टिंग सीखना चाहता था, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा सर बहुत ज्यादा बड़ा है,
इनके जितने भी अब तक स्टूडेंट्स रहे हैं वो सब आज की डेट में काफी बड़े स्टार्स हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है क्या एक्टिंग, लेकिन मैंने एक्टिंग नहीं सीखी। इसके बाद जो मिस्टर अहान होते हैं वो कहते हैं तुम बस उस स्क्रिप्ट को रीड करो। इसके बाद डैनियल कहता है ओके। इसके बाद जो क्लास ए का बंदा होता है वो अपने साथ वालों से बात कर रहा होता है। जरूर टीचर ने वो स्क्रिप्ट डैनियल को इसलिए दी है ताकि वो उसके मजे ले सके। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है लेकिन क्यों, उस स्क्रिप्ट में आखिर ऐसा है क्या। इसके बाद क्लास ए का पहला बंदा कहता है कुछ देर पहले वो स्क्रिप्ट मुझे भी दी गई थी और मैं उसके हिसाब से एक्टिंग करने में फेल हो गया था। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से जो उसका लीड रोल है यानी कि जो मेन रोल है उसे लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, और अगर तुम्हें उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करनी है तो तुम्हें एक ऐसा इंसान होना पड़ेगा जिसको काफी लोग परेशान करते हैं। तुम्हें सबसे पहले खुद को ऐसी सिचुएशन से रिलेट करना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोग परेशान करते होते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इस बंदे ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस करा होगा। इस स्क्रिप्ट के हिसाब से इस बंदे के लिए एक्टिंग करना नामुमकिन है। लेकिन यार इस चोमू को ये बात नहीं पता जो हमारा डैनियल होता है असल में उसको कितने सारे लोगों ने परेशान करा है, और ये स्क्रिप्ट भी बिल्कुल वैसे ही होती है। इसके बाद जो मिस्टर अहान होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं एक लीड रोल के एक्टर के हिसाब से कैमरे में इसका चेहरा काफी अच्छा लग रहा है। ये आज यहाँ पे पहली बार एक्टिंग का परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको एक्टिंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो चलो देखते हैं आखिर इसके अंदर कितना टैलेंट है। तो यार इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है इस स्क्रिप्ट को रीड करना शुरू करता है, और इस स्क्रिप्ट में लिखा होता है इस स्क्रिप्ट का जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गरीब होता है जो अपनी मदर के साथ रहता है। स्क्रिप्ट के मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा सताया जाता है उसके स्कूल में, उसके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार करा जाता है जैसे कि वो कोई जानवर होगा। और जो स्क्रिप्ट का मेन कैरेक्टर होता है वो स्कूल का अपना सारा गुस्सा घर में आके अपनी मदर के ऊपर निकालता है। वो अपनी मदर के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि उसकी मदर ने उसकी जो रामेन होती है उसमें एक बार अंडा डाल दिया होता है। और यार आपको याद होगा सेम ऐसी ही चीज हमारे मोटे वाले डैनियल के साथ एक बार हुई होती है, जिस बात का हमारे डैनियल को आज भी काफी ज्यादा पछतावा होता है। और यार जैसे ही हमारा डैनियल ये स्क्रिप्ट रीड करता है ना तो उसकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू बहने लगते हैं, और जो मिस्टर अहान होते हैं वो खुश होकर अपने मन में सोचते हैं लगता है इसको स्क्रिप्ट अच्छे से समझ आ गई है। इसके बाद जज लोग डैनियल को कहते हैं हे तुम रो क्यों रहे हो। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है मुझे माफ करना, वो ये स्क्रिप्ट सच में काफी ज्यादा सैड है। तो ठीक है अब मैं शुरू करता हूँ। इसके बाद जज लोग कहते हैं तो ठीक है तुम शुरू करो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो घुटनों के बल जमीन में बैठ जाता है और अपना सर भी नीचे झुका देता है और अपने हाथ भी फ्लोर में रख देता है। इसके बाद डैनियल बिल्कुल वैसे ही करता है जब वो मोटे वाले शरीर में होता था ना, तो उसको जैसे उसके पुराने वाले स्कूल में सताया जाता था वो बिल्कुल वही एक्टिंग करता है सेम। जो हमारा डैनियल होता है वो अपना सर झुका के कहता है मुझे माफ कर दो, पीका। इसके बाद जो क्लास ए का बंदा होता है वो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैंने भी करा था लेकिन मैं फेल हो गया। लेकिन तभी जो क्लास ए का दूसरा बंदा होता है वो कहता है नहीं उसकी तरफ ध्यान से देखो, वो अपना सर झुका रहा है। मुझे समझ आ गया उसने अपना सर क्यों झुकाया, क्योंकि जो इंसान उसको परेशान कर रहा है उसने अपना पैर उसके सर के ऊपर रखा है। और यार अगल बगल के सारे स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं इसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी है जिसने उसके सर के ऊपर पैर रखा है, मैं उसको पूरी तरीके से इमेजिन कर सकता हूँ। उस साले ने उसके सर के ऊपर अपना पैर रखा है, लेकिन वो अपने हाथों से क्या कर रहा है, वो इस वक्त बिल्कुल अपनी उंगलियों के सपोर्ट पे है। आखिर वो करना क्या चाहता है। और तभी जो लड़की होती है जो जज होती है वो कहती है मुझे लगता है मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो जमीन है वो काफी ज्यादा गंदी है, इसलिए उसने अपना पूरा हाथ जमीन में नहीं रखा है। इसका मतलब इस वक्त वो अभी बाथरूम में है। मैं बाथरूम को पूरी तरह से इमेजिन कर सकती हूँ। और यार आपको तो याद ही होगा जो लोगन ली होता है वो हमारे मोटे वाले डैनियल को बाथरूम में ही बुली करता होता है। इसके बाद जो मिस्टर अहान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके इस कंपनी के सीईओ से कहते हैं
डैनियल, ये बंदा सच में कमाल है। मिस्टर जैंग, इस बंदे से एक्टिंग करवाओ, ये बंदा एक जीनियस है। और क्लास ए की लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। आखिर ये कौन है? ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है, ये सच में बाकियों से काफी ज्यादा अलग है। और क्लास ए के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, ये साला। इसके बाद जो जज लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें इस बंदे को जल्दी से बड़े पर्दे पर एक्टिंग करवानी चाहिए, ये बंदा सच में कमाल का है। और ये जो डांस की प्रैक्टिस करता है, मुझे नहीं लगता इसको अब डांस सीखने की कोई जरूरत है। इसके बाद तीसरा जज कहता है, हाँ वैसे भी एक्टिंग में काफी ज्यादा पैसा है। और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये बंदा डांस बहुत जल्दी सीख गया। क्या इसको डांस ओलिवियर और लसॉल ने सिखाया था? सच में ओलिवियर और लसॉल कमाल के हैं। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, अगर ओलिवियर और लसॉल इतने ही अच्छे हैं तो उनको क्लास सी में एज ए टीचर रहना चाहिए, उनको क्लास सी के सारे स्टूडेंट्स को डांस वगैरह सिखाना चाहिए। और यार जो इस कंपनी का सीईओ होता है मिस्टर जैंग, वो आरू की हर बात मान रहा होता है। आरू जो भी कहती होती है वो अपनी मुंडी हाँ पे हिलाता है, मतलब हाँ करता है वो सारी बातों के लिए आरू की। हमारा डैनियल हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, मिस्टर जैंग जो भी आरू कहती है उसकी हर बात से सहमत होते हैं। और यार इन सारी बातों से हैरान होकर हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इधर चल क्या रहा है। और अभी डैनियल को अपनी इस बात का जवाब भी नहीं मिला होता है कि जो ओलिवियर और लसॉल है, आरू उनसे नफरत क्यों करती है, आरू को वो लोग अच्छे क्यों नहीं लगते। और साथ ही साथ में हम देखते हैं जो डीजी होता है ना, वो बहुत ही ध्यान से हमारे डैनियल को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको वो काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद यार यहाँ पे जो स्किल टेस्ट हो रहा होता है, हमें इसके बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बी क्लास का एक लड़का और एक लड़की साथ में होते हैं और ये दोनों सबसे छुप छुप के आपस में डेट कर रहे होते हैं। इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो इन दोनों के पास आता है और इनको कहता है, तुम दोनों क्लास बी में हो, है ना? मैंने सुना है तुम छुप छुप के आपस में डेट करते हो। तुम्हें पता है अगर बॉस को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है। अगर तुम यहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा कर देते तो तुम पकड़े नहीं जाते। अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। और यार ये जो लड़का और लड़की होता है, ये दोनों ओलिवियर को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ओलिवियर इनकी शिकायत किसी को भी नहीं कर रहा होता है। इसके बाद ओलिवियर कहता है, तुम दोनों अकेले नहीं हो जो ऐसी एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें क्लास में आने में देर हो चुकी है और तुम यहाँ पे चुपके से आपस में डेटिंग कर रहे हो। मैं भी पहले ऐसा कर चुका हूँ। तुम दोनों सच में काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम दोनों को सिर्फ मैंने यहाँ पे देखा है। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई और देख लेता तो तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा मुसीबत हो जाती। तो चलो अब तुम दोनों अपनी क्लास में वापस जाओ। इसके बाद ये दोनों कहते हैं, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यार जिस रूम में बैठ के अभी ये दोनों लड़का लड़की आपस में रोमांस कर रहे होते हैं ना, जो हमारा ओलिवियर होता है वो भी अभी इसी रूम में होता है और इस रूम में एक बहुत ही बड़ा पियानो रखा हुआ होता है। ओलिवियर उस पियानो के पास जाता है और उस पियानो के नीचे की तरफ हाथ लगाता है और हम देखते हैं उसके नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है, ओलिवियर लव्स आरू। और कहानी में अभी खतरनाक ट्विस्ट आता है। ओलिवियर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर हम दोनों इस तरह से अलग क्यों हुए? पहले हम दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? और यार इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब जो आरू होती है वो सेलिब्रिटी नहीं होती। उस समय जो आरू होती है वो भी ओलिवियर के साथ क्लास ए में होती है और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। और जिस रूम में अभी ओलिवियर को एक लड़का और लड़की मिले होते हैं, इसी तरह से आरू और ओलिवियर भी इसी रूम में आके छुपा करते थे। लेकिन आज के दिन जो आरू है वो एक सेलिब्रिटी है और जो ओलिवियर है वो क्लास ए के लीडर से हट के अब क्लास सी में है। और सच में यार जो इसके आगे की स्टोरी है ना, वो हर किसी के लिए एक लाइफ लेसन हो सकता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो तब भी करना अगर आप चैनल पे नए ना हो। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।